जय श्रीमन नारायण। सरस्वती पूजा अभी जनवरी में ही 23 को है और विद्या की अधिष्ठात्री का जयंती मनाया जाता है। घर घर में हम माँ की पूजा करते हैं। ओ माँ जिसके बिना हम पशु तुल्य हैं। ओ सरस्वती माँ शारदा वीणा वादिनी हंस वाहिनी ब्रह्माणी बुद्धि रूपिणी ज्ञान की अधिष्ठात्री, जिसके बिना एक शब्द मुंह से न निकले। ओ माता जिसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ ना, वो सरस्वती माँ है, जिनकी पूजा घर घर में शिक्षा के रूप में वो प्रतिष्ठित हैं। आज तो बच्चे देखिएगा वसंत पंचमी के दिन या हर वर्ष देखते हैं, महलों में मोहल्लों में गलियों में छोटे छोटे बच्चे बड़ों से पैसा मांग मांग कर माँ की प्रतिष्ठा करते हैं और पूजा करते हैं और धूमधाम से सरस्वती पूजा मनाते हैं। मैं आपको दूसरे दिन के सत्संग में सरस्वती कवच बताऊंगा, जिसको धारण करने से बच्चे पढ़ाई में तेज हो जाते हैं, ज्ञान का आभा बना रहता है। पर मंदिर में एक ही दिन माँ के पास नहीं जाना है, माँ के पास रोज जाना है। सरस्वती पूजा के दिन तो हम खूब माँ की पूजा करेंगे, पुस्तकों की सफाई करेंगे और पुराने पुस्तकों को कॉपियों को हटाएंगे, नया लाएंगे, कलम की पूजा करेंगे, पुस्तक की पूजा करेंगे। पर उसके बाद हमारे पुस्तक हमारे किताब कहाँ हैं? किसी के उस अलमारी में, किसी के वहाँ खोजना पड़ता है। तो सरस्वती का आदर ये नहीं है कि सिर्फ हम सरस्वती पूजा के दिन ही पूजा करें। सरस्वती का आदर तो वो है कि हम सरस्वती माँ को प्रणाम करें। पुस्तक के रूप में, ज्ञान के रूप में शिक्षा ग्रहण करने से भी माँ प्रसन्न होती है। खूब हम कहें कि हम आपको मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन ही नहीं करते, तो माँ प्रसन्न होती है पढ़ने से। रोज उनको याद कर लीजिए, बैठिए। और मंदिर में तो जहाँ मंदिर माँ का बनाए हैं एक दिन जाएंगे ना, पर उस स्वरूप को मन मंदिर में बसा लो हृदय में, और उस दिल रूपी मंदिर में रोज जाओ। माँ की कृपा बनी रहे, वो कृपा कर देगी ना तो जीवन धन्य हो जाएगा। जब वो जगदम्बा कृपा करेगी ना, सरस्वती माता, तो बेवकूफ़ नहीं रहोगे, अज्ञानी और मूढ़ नहीं रहोगे। और ज्ञान के बल से ही पूरे विश्व को जीता जा सकता है। एक राजनेता को भी ज्ञान चाहिए राजनीति का, एक प्रोफेसर को भी उस विभाग का ज्ञान चाहिए जो विषय वो पढ़ाते हैं, एक वक्ता को भी उस विषय का ज्ञान चाहिए जिस पर वो वक्तव्य देते हैं, प्रवचन करते हैं। एक पहलवान को भी कुश्ती का ज्ञान होना चाहिए, सबको उस क्षेत्र का। और ये सरस्वती माँ के कृपा के बिना, वो ज्ञान की देवी है, उनके बिना संभव नहीं। सरस्वती पूजन खूब धूमधाम से मनाए। पर मेरे मन में एक बात आ रही है कि लोग मंदिर में क्यों जाते? जहां शराब पिया जा रहा वहां जाओ, आप पिएंगे या नहीं पिएंगे, आपका मन गंदा हो जाएगा। उसकी गाली सुनकर, उसका उन लोगों के नखड़े देख करके, उसके दुर्गंध से मन गंदा हो जाएगा, नाक मुंह बंद कर लेंगे। आप जुआ हो रहा वहां जाइए, मन में कहीं ना कहीं घर, वो ये तो जीत रहा है, लग रहा है मैं खेलूंगा नहीं, खेलने नहीं आता है पर मैं लगा दूं। आप तंबाकू खाने वालों के साथ बैठिए ना, धीरे धीरे आप तंबाकू खाने लगे। क्योंकि ऐसे लोगों के पास तरंग होते हैं, परमाणु होते हैं, इसकी ऊर्जा होती है। जहाँ जो काम होता है उसका वही ऊर्जा होता है। यहाँ कसाई मांस काट रहा हो, वहाँ जाकर देखो ना, वहाँ उसका दुर्गंध होगा, उस तरह का वातावरण होगा। जहाँ बच्चे बैठकर पढ़ रहे होंगे वहाँ उस तरह का, क्यूज में जाकर देखिए, कन्वर्सेशन जहाँ होता हो, आपस में बच्चे मिलकर पढ़ते हो, एक दूसरे से प्रश्नोत्तरी करते हो, वार्तालाप करते हो, वहाँ जाने के बाद मूर्ख बच्चे भी, पढ़ाई में कमज़ोर बच्चे भी बड़े हो जाते हैं, तेज हो जाते हैं। और हे भगवान, हे प्रभु, आप मंदिर में जब जाते हैं ना, तो वहाँ जाने से मंदिर के परमाणु, वहाँ पुजारियों के द्वारा, भक्तों के द्वारा, दुखियों के द्वारा, संतों के द्वारा जो प्रभु के नाम का जप हुआ रहता, हरि राम राम कृष्ण शिव विष्णु, शांति पाठ, वैदिक मंत्र का उच्चारण, निष्कामता, वो स्वतः आपको प्रभावित करता है। मंदिर में जाने से एक शांति मिलती है।
तरंग होते हैं। मंदिर में जाने से वहाँ की ऊर्जा आपको प्रभावित करता है। यज्ञ में जाते हैं ना प्रदक्षिणा करने, वहाँ के तरंग लेने, वहाँ के धुआं में मंत्र की शक्ति सन्निहित होती है लेने के लिए। पढ़ना है तो हॉस्टल में या स्कूल में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार अगर शांति चाहिए, सुख चाहिए और निस्वार्थता चाहिए तो मंदिर में जा कर के निस्वार्थ भाव, प्रेम भाव, मंत्र जप की शिक्षा आदि प्राप्त करना ही पड़ेगा। मंदिर में जाने से मन शांति और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। आप मंदिर में रोज़ जाइए, पर मन मंदिर में रोज़ जाइए, दिल रूपी मंदिर में जाइए। माँ वहाँ बैठी हुई है। जय श्री राधे।